आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ले से श्री दुर्जांशु जी। तो दुर्जांशु जी, जो अभी हाल ही में जो उर्दू का जो में हुआ था, तो उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? नमस्कार टक्सपर साहब। तो आपका ये जो अभी उर्दू जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली नायब तहसीलदार और पटवारी के रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स को जो कंपलसरी उर्दू को होना पड़ता था उसको बदलकर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हैं। ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लद्दाख में बहुत सारे स्कूल्स में उर्दू पढ़ाया नहीं जाता है। तो हर एक जगह पे जब उर्दू सबको नहीं आता है, कॉम्प्लिकेशन तो ये भी आता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो सारे लोग पटवारी और तहसीलदार ही समझ पाते हैं। तो इसलिए हमें आप जम्मू कश्मीर में जब थे तो उर्दू हमारे लिए कंपलसरी एक सब्जेक्ट थे, वो स्टेट लैंग्वेज थे। अब जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद हमारे पास अपना एक रिच कल्चर, रिच लैंग्वेज है लद्दाखी, उसको हम हर हालात पे हर जगहों पे इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो निर्णय लिए हैं उर्दू को ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपलसरी था उसको हटाना एक वेलकमिंग स्टेप है। नहीं, तो उसकी जगह पे कौन सा लैंग्वेज अभी आएगा सर? अभी जैसे हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश तो हर एक स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे आपको अंदाजा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में हम उर्दू पढ़ते थे तो 8वीं जमात के बाद सारे जो स्पेशल सब्जेक्ट्स है, साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सारे कुछ इंग्लिश में चेंज होते हैं। और जब हम कॉलेज पे जाते हैं तो सारे इंग्लिश मीडियम चले जाते हैं। तो इंग्लिश में जैसे अभी हमें कोर्ट में भी सारा कुछ उर्दू में चलता है, लेकिन एफिडेविट अभी सारे जो नॉन उर्दू नोविंग लोग वकील बनकर आते हैं तो हमारे जो सारे एफिडेविट जो है वो आज इंग्लिश में मिलते हैं। तो इस तरह पुलिस महकमे में बहुत ही उर्दू जरूरी था। जब तक जम्मू कश्मीर में था इसका जरूरी था। अब जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद हमारे लद्दाख के अपना एक आइडेंटिटी, अपना एक पहचान बनाने की जरूरत है। इसमें लद्दाखियों को लद्दाखी लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनली और पूरी तरह ग्रामर हो, स्क्रिप्ट हो, एक रिच लैंग्वेज है, इसको हमें हर तरीके से इसको रिवाइव करना होगा। ये हमारे लिए जरूरी है। तो बाकी तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश तो सारे लोग जानते ही हैं। जिस तरह आधे लोग उर्दू जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं, इस तरह हिंदी भी आधे लोग जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं। तो हर एक जो जिसने भी पढ़ा लिखा हो वो हिंदी इंग्लिश जानते हैं। तो फिलहाल के लिए ये मीडियम होना चाहिए। मतलब इंग्लिश को एक जरिया मानते हैं आप? बिल्कुल। ओके। तो फिर इससे जो अभी पुराने जो उसमें पटवारी थे उसमें उनमें जो अभी 75% जो है उनका जो प्रमोशन होगा, जी। तो बाकी 25% जो अभी नए रिक्रूटमेंट्स होंगे तो उनमें जो अभी जो नए आएंगे तो उनको उर्दू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बाकी बचा 75%, जी। तो उनका क्या होगा? और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं तो उनका ट्रांसलेट किया जाएगा या उनका क्या होगा? जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उर्दू में है, उस उर्दू में होने पर हम उसको ट्रांसलेट करने में उसको हर हमेशा हम ट्रांसलेट करते ही हैं। जैसे आजकल आपका सर्टिफिकेट्स है, आपका स्टेट सब्जेक्ट्स हो या आपका एसटी सर्टिफिकेट्स हो, सारा कुछ तो हम इंग्लिश में छपाते हैं। तो बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो भी है, लैंड का जो रिकॉर्ड्स है, उसको इंग्लिश पे बनाते चले जाएंगे। कोशिश तो हमारा ये रहना चाहिए कि ये लद्दाखी में बन जाए। और जब पूरे लोगों को, पूरे देश को जानकारी देना हो तो ये इंग्लिश में भी बेटर रहेगा। तो इसमें लेकिन काफ़ी वो भी आ रहे थे कि कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके पक्ष में नहीं है। लाइक केडी अपोज कर रहे हैं इसका, और एपेक्स अभी तक इनका एपेक्स का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कई लोगों को इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। कई लोगों का स्टेटमेंट मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि इसको कम्युनलाइज भी करने की कोशिश कर रहा है। ये सब लोगों के जानकारी में होना होगा। लद्दाख ले से हो, करगिल से हो, हम सब लद्दाखी हैं, ये हमें समझना होगा। उर्दू हमारे लैंग्वेज नहीं है, ये भी समझना होगा। और जब उर्दू, इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू के खिलाफ कोई मुहिम चल रहा है। उर्दू बहुत ही मीठा एक लैंग्वेज है, बहुत स्वीट है। शेर व शायरी बहुत, हमारे देश में उर्दू पढ़ने वाले भी बहुत है। तो स्कूल कॉलेजेस में उर्दू पढ़ने वाले जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
जिस तरह से हम जर्मनी पढ़ने वाले हैं, हमारे लद्दाख में चाइनीज जानते हैं, फ्रेंच सीखने वाले भी हैं, तो इस तरह से जितने लोगों को ये जो लैंग्वेज पसंद आया वो पढ़ेंगे। अब सारे लोगों को जो बेसिक इंफॉर्मेशन, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड या बाकी बेसिक चीजें हैं, वो हमें जब जिनको उर्दू पढ़ना आता ही नहीं है उन पे जबरदस्ती थोपना भी तो ठीक नहीं है। अब ये एपेक्स बॉडी या केडीए की बात आप कर रहे हो, इनका कहना क्या है इस पे कोई खास तरह, जैसे करगिल वालों को लग रहा है, कई लोगों को ये लग रहा है कि उर्दू हटाने पर ये एंटी मुस्लिम हो गया। दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरा ये हमेशा मानना है लद्दाख में बुद्धिस्ट मुस्लिम का भाईचारा बहुत अच्छा रहा है। मुस्लिम लोग जिसमें बुद्धिक में भी मैंने देखा है कि अपने लद्दाखी में भी बाइबल देखा है मैंने, कई मुस्लिम लोग बहुत अच्छी तरह लद्दाखी पढ़ रहा है। बिलगित बल्चिस्तान से हमारा दोस्त है, उनके सारे दुकानों पे उनका अपना नाम भी लद्दाखी में रखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसी उर्दू में हम बहुत सारे बुद्धिस्ट के फिलोसफीज को ट्रांसलेट किए हैं, तो उर्दू जानने वालों को बुद्धिस्ट का कंसेप्ट भी पता चलेगा। इसी तरह मुस्लिम के कुरान हो, ये सारा हो, ये लद्दाखी में छप जाए तो लद्दाख के मुस्लिम लोगों को भी बहुत ही फायदा होगा। एक लद्दाखी लैंग्वेज का पहचान फिर से उभार के आएंगे। अब जो ये अपोज कर रहे हैं, इससे जो आने वाले इलेक्शन 2024 में इससे बीजेपी को कोई नुकसान या कोई उस पर कोई इफेक्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, लद्दाख को, पहले शुरुआत में आपको याद होगा हम लद्दाख को यूटी दिलाएंगे, तो कब दिलाएंगे, कब दिलाएंगे? आप यूटी नहीं दे रहा है, बीजेपी पहला टेन्योर में नहीं दे पाया तो हमारा सिर खाया था। जब हम दे दिया उसके बाद भी ऑपोजिशन कर रहे हैं। जब इसके सारे स्ट्रक्चर्स को, लद्दाख के जो यूनिक कल्चर को, आइडेंटिटी को बचाने की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की सारे लोग बात करते हैं। अब ये है हमारा बेस, हमारे कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए ये लैंग्वेज जो हमारे सब लोगों के जानकारी में है, वैसा लैंग्वेज लाकर, और मैं तो मानूंगा कि सारे एजुकेटेड युवा है उनको रिक्रूटमेंट में बायस ना हो, किसी लैंग्वेज के ना जानने पर उनको उसके पोस्ट के लिए अप्लाई ना कर पाए हो, उनको जस्टिस देने पर लोगों को तो अच्छा ही लगेगा, तो इलेक्शन में नुकसान नहीं होगा। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी दिख नहीं रहा है। और ये मतलब ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि जो भी अभी पहले एमपी जी ने वादा किया था कि इतने पोस्ट निकलेंगे, तो उस पोस्ट पे जो अभी 25% जो अभी ये रिक्रूटमेंट इसका होगा, तो वो कब होगा? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो काउंसिल, दोनों बहुत ही जोर कम कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी बने नहीं थे, बाकियों की तरह नहीं। एक नया स्टेट, नया यूटी बनने के बाद उसके स्ट्रक्चर्स में सारे को लूप होल नहीं रखते हुए एक साफ सुथरा पॉलिसी बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। आप बहुत ही जल्द ये सारा रिक्रूटमेंट, हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है, वो सब होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट कैडर्स का भी ये सारा रिक्रूटमेंट जल्दी आ जाएंगे। लोग बहुत खुशियाँ मनाएंगे। अभी तो आपने देखा ही है हमारे रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उस पर बहुत ही डिले हुआ था क्योंकि कई लोगों का कैसा कैसा स्टेटमेंट आते थे, तो अब आ गया है। सारे लोग लद्दाखी, सारे जो युवा है, बुजुर्ग है, सबका अकाउंट हो गया कौन लद्दाखी है। हम सिर्फ लद्दाखियों को नौकरी मिले, इस पे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू दुर्जय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं टस्मान तल्ले से। थैंक यू जी, नमस्कार।